हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ और एक नई सीरीज। आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बर्निंग बॉडी। ये हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई एक स्पेनिश वेब सीरीज है। ये सीरीज एक सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री है जो कि आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा। तो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1 ऑफ बर्निंग बॉडी। कहानी रात के वक्त शुरू होती है जहां हम सुनसान जगह पर एक गाड़ी को देखते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी जिसका हमें चेहरा तो दिखाई नहीं देता है, वो गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है। पूरी गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद उस गाड़ी में आग लगा देता है और देखते ही पूरी गाड़ी तेज जलने लगती है। नेक्स्ट हम रोजा को देखते हैं जो कि अपने लवर पेड्रो को मैसेज कर रही थी और ये कह रही थी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी आओ। दूसरी ओर हम पेड्रो को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठे वो मैसेज पढ़ता है और उसका रिप्लाई देता है। रोजा इसके बाद ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रही होती है जहाँ कुछ देर बाद उसकी बेटी सोफी उसे बुलाती है। अगले सुबह रोजा के पापा जॉन उसके घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि पेड्रो का कुछ पता चला कि नहीं, जिस पर वो कहती है कि नहीं, उसका कुछ पता नहीं चला। हम रोजा को पुलिस के यूनिफॉर्म में देखते हैं जिसका मतलब ये था कि रोजा एक पुलिस ऑफिसर थी। रोजा के पापा उससे पूछते हैं कि आज की पार्टी में तुम जा रही हो ना, जिस पर वो कहती है कि वो इसके बारे में बाद में सोचेगी। तभी पेड्रो की एक्स वाइफ सिल्विया रोजा को कॉल करती है और पूछती है कि पेड्रो कहाँ है। असल में पेड्रो और सिल्विया भी पुलिस में थे। सिल्विया कहती है कि उसके अपने बेटे को मेरे पास छोड़ गया है और अब वो उसे लेने भी नहीं आ रहा है। रोजा उससे कहती है कि पेड्रो कहाँ है उसे पता नहीं। सीन फिर एक ऑफिस में शिफ्ट होती है जहाँ रोजा जवी से मिलती है। रोजा और जवी असल में हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन अब उन्होंने डिवोर्स ले लिया है। जवी अपनी बेटी सोफिया को अपने पास लाना चाहता है, लेकिन रोजा ऐसा नहीं चाहती। दोनों अपने लॉयर्स के साथ ऑफिस में मिलते हैं तो ताकि सेटलमेंट हो जाए और कोर्ट ना जाना पड़े, लेकिन बात वहाँ नहीं बनती है। रोजा अल्बर्ट को मैसेज करके सब बताती है। अल्बर्ट असल में रोजा का दोस्त है और वो भी पुलिस में ही है। इसके बाद सीन एक बॉक्सिंग रिंग में शिफ्ट होती है जहाँ अल्बर्ट अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद वो दोनों ड्यूटी में चले जाते हैं जहाँ उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम आज की पार्टी में जा रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि हाँ, देखते हैं। सीन फिर अल्बर्ट के रूम में शिफ्ट होता है जहां वो बॉक्सिंग मैच देख रहा होता है। फिर वो पार्टी के लिए रेडी होता है और अपने बाइक लेके चले जाते हैं। पहले वो रोजा के घर जाता है उसे पिक करने के लिए। रोजा के पापा जॉन एल्बर्ट से कहते हैं कि तुम पेड्रो के बारे में उससे कुछ बात मत करना, जिसमें एल्बर्ट कहता है कि हाँ जरूर। एल्बर्ट सोफिया को एक टेडी बियर गिफ्ट देता है जो कि उसको खास पसंद नहीं आता। रोजा इसके बाद तैयार होके आती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर एक आदमी वही जला हुआ गाड़ी को देखता है और पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करता है। पार्टी के टाइम रोजा एल्बर्ट और उसके साथ साथ बाकी सब दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक आदमी रोजा पर नजर रखे हुए था। पार्टी के बाद वो आदमी पेड्रो को मैसेज भेजता है कि रोजा आज पार्टी में एल्बर्ट के साथ आई है, तुम कहाँ हो, सब ठीक तो है ना। इधर दो पुलिस ऑफिसर उस जले हुई गाड़ी की तरफ चले जाते हैं उसको देखने के लिए। रोजा जब डांस कर रही होती है तब वो पेड्रो को मिस करती है, इसलिए वो उसे दोबारा एक वॉइस मैसेज सेंड करती है। दो पुलिस ऑफिसर आके उस गाड़ी का जांच करते हैं, लेकिन गाड़ी इतनी बुरी तरीके से जल चुका था कि उन्हें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। इधर रोजा के घर में उसके पापा और माँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी ऊपर से सोफिया चिल्लाती है। जब वो वहाँ जाते हैं तब वो कहती है कि यहाँ पर कोई है, जिस पर जॉन सोफी को कहता है कि कोई सपना होगा, तुम सो जाओ, यहाँ कोई नहीं है। नीचे जाते वक्त जॉन बेसमेंट में जाके एक गेट खोलने का कोशिश करता है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता है। तभी उसकी वाइफ आके उसको बताती है कि रोजा वापस आ गई है। एल्बर्ट रोजा को ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। रोजा के पेरेंट्स भी तब वहाँ से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर एस्टर जो कि एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है,
वो क्राइम सीन में आते हैं। रिपोर्ट से उसको गाड़ी की डिटेल्स मिलती है जो कि पेड्रो की गाड़ी होती है और गाड़ी के अंदर एक लाश भी हो जो कि पूरी तरीके से जल गया है। फॉरेंसिक टीम को वहां पर एक नट बोल्ट मिलता है। फ्लैशबैक में हम एक हॉस्पिटल के अंदर एक सर्जरी होते हुए देखते हैं जहां वो सेम नट बोल्ट हमें दिखाया जाता है। एस्टर रोजा के घर आती है और उसे सब कुछ बताती है। हम रोजा के हाथों में पेंट का दाग देखते हैं। एस्टर बताती है कि उन्हें रिजर्वॉयर के पास उसकी गाड़ी मिली है जिसके अंदर एक जला हुआ लाश भी था। हम पता कर रहे हैं वो असल में किसका है। वो रोजा से पूछते हैं कि क्या पेड्रो के हाल फिलहाल में कोई बैक सर्जरी हुई थी, जिसको सुनकर रोजा रोने लगती है। एस्टर उसे कहती है कि आपको पूछताछ के लिए ऑफिस आना पड़ेगा, जिस पर रोजा कहती है कि वो अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं आ सकती और वैसे भी वो अभी सिक लीव पर है। एस्टर कहती है कि आप प्लीज जितना जल्दी हो सके आना। सुबह जब रोजा अपने माँ और पापा को ये बात बताते हैं तब वो उसके सामने रोने लगती है। जॉन कहता है कि सोफिया को मैं ये बात समझा दूंगा। रोजा इसके बाद एस्टर के ऑफिस जाती है जहां एस्टर उसे सवाल जवाब करती है। रोजा अपने फोन की मैसेज उसे दिखाती है जो कि उसने पेड्रो के साथ की थी। एस्टर उसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है पेड्रो कोई गलत काम में तो नहीं फंस गया था ना, जिस पर रोजा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो ये भी कहती है कि पेड्रो और उसके बीच जेवी को लेकर एक बहस हुई थी। जेवी जो कि रोजा का एक्स हस्बैंड था, वो अपनी बेटी सोफिया को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन रोजा ये नहीं चाहती थी और इसी बात को लेकर रोजा और पेड्रो के बीच लड़ाई हुआ था। घर जाने के बाद रोजा देखती है कि सोफी उसे बात नहीं कर रही है और बहुत ही नाराज है। तब रोजा सोफिया से कहती है कि तुम्हें डॉग पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक डॉग लेके आऊंगी, लेकिन सोफिया कुछ जवाब नहीं देती है। अगले सुबह हम चर्च के सीन देखते हैं जहां सब पेड्रो के आत्मा की शांति के लिए प्रेयर्स करने आए थे। वहां सिल्विया भी आती है जो कि पेड्रो की एक्स वाइफ है और वो अपने छोटे से बच्चे को भी साथ लाती है। सिल्विया रोजा से मिलती है और वो एक दोनों को हौसला देती है। चर्च के प्रीस्ट पेड्रो की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर्स पढ़ते हैं। रोजा जब घर में होती है तब उसके पापा और माँ उसके लिए कुछ सामान लेके आते हैं। हम सोफिया के हाथ में एक प्यारा सा डॉग को देखते हैं जो कि रोजा ने उसे खरीद दिया था। जॉन रोजा से कहता है कि मैं देखभाल के लिए कुछ दिनों तक यही तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ, जिस पर रोजा कहती है कि नहीं, यहाँ पर सब नॉर्मल है। नेक्स्ट हम सोफिया और रोजा को देखते हैं जो कि गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। सोफिया पीछे सीट में चुपचाप बैठी होती है और रोजा गाड़ी में म्यूजिक ऑन करती है, जिसके बाद वो दोनों साथ मिलके वो गाना गा रहे होते हैं। सीन दोबारा एस्टर के ऑफिस में शिफ्ट हो जाती है जहां हम एस्टर, रोजा और सिल्विया को देखते हैं। एस्टर उनको बताती है कि पिछले अगस्त महीने से वो सस्पेंडेड था और ना ही उसके पास पैसे थे कि वो बिल और EMI भर सके। कोई ड्रग्स का चक्कर तो नहीं है ना। सिल्विया और रोजा कहती है कि अगर ऐसा कुछ होता तो हमें जरूर बताता। एस्टर सिल्विया से पूछती है कि तुम दोनों को कितने दिन हुए, जिस पर सिल्विया कहती है कि 1 साल। तभी रोजा कहती है कि 1 साल से भी कम। एस्टर पूछती है कि क्या उसका किसी के साथ दुश्मनी था, किसी गैंग के साथ या किसी ड्रग डीलर के साथ जिसने उसका माल सीज किया हो, जिस पर सिल्विया और रोजा दोनों ने ना कर देते हैं। सिल्विया कहती है कि पेड्रो का किसी बाइक वाले के साथ लड़ाई हुआ था जिसके चलते वो सस्पेंडेड हुआ था, तो तुम्हें क्या लगता है इसी ने उस पेड्रो को मारा है? जिस पर सिल्विया कहती है कि वो एक आम लड़का था, वो कैसे ऐसा कुछ कर सकता है। एस्टर उन दोनों से ये पूछती है कि क्या तुम दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, जिसके बाद सीन पुलिस कैंटीन में शिफ्ट हो जाती है जहां एल्बर्ट और उसके बाकी दोस्त साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं और पेड्रो के बारे में बात कर रहे थे। एक दोस्त एल्बर्ट से पूछता है कि रोजा ने तुम्हें कुछ बताया है क्या, जिस पर एल्बर्ट कहता है कि नहीं, मेरे साथ इस बारे में उसकी कुछ बात नहीं हुई है। रात के टाइम हम देखते हैं कि रोजा के घर के बाहर पुलिस गाड़ी खड़ी होती है जो कि रोजा के प्रोटेक्शन के लिए होता है। तभी जेवी वहां रोजा से मिलने आती है।
रोजा घर में अपने दोस्त लोगों के साथ थी, जहाँ एल्बर्ट भी था। रोजा जैवी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। पहले तो जैवी नहीं जाता, लेकिन रोजा के एक्साइटेड होने के चलते और उसके दोस्त के कहने पर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रोजा ईस्टर के पास जाती है और उसे सब बताती है कि कल रात को क्या क्या हुआ। ईस्टर रोजा से पूछती है कि क्या तुम्हें जैवी पर शक है कि उसी ने पेड्रो को मारा है, जिस पर रोजा कहती है कि वो एक पुलिस वाला है और वो ये काम अच्छे से जानता है। ईस्टर पूछती है कि तो तुमने उसके चलते पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी, जिस पर रोजा कहती है हाँ। सीन फिर रोजा के घर में शिफ्ट होती है, जहाँ सोफिया की नानी उसे खाना खाने के लिए कहती है। जॉन नीचे आके जब बेसमेंट का गेट खोलता है तब वो देखता है कि कमरा ऑलरेडी पेंट हो चुका है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पार्टी वाली रात जब जॉन ने बेसमेंट का गेट खोलने की कोशिश किया था तब वो नहीं खुल रहा था, जिसके बाद रोजा आ जाती है। रोजा के माँ और पापा जब चले जाते हैं तब पीछे के दरवाजे से वह एल्बर्ट आता है। एल्बर्ट और रोजा फिर बेसमेंट के कमरे में जाते हैं, जहाँ रोजा चाबी की मदद से बेसमेंट वाले रूम को खोलती है। फिर वो दोनों कुछ काम करने लग जाते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। रोजा अपने हाथ से एक रिंग खोल देती है, जिसके बाद वो एल्बर्ट को किस करती है। सोफिया जब कमरे में सो रही थी तब उसे कुछ आवाजें आती है, जिसके चलते वो नीचे आती है और चुपके से देख लेती है, लेकिन फिर डर के मारे वो ऊपर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि रूम के सोफे में लाल रंग लगा हुआ था और पूरे दीवार में लाल छींटे पड़े हुए थे। रोजा और एल्बर्ट फिर उस दीवार को पेंट करने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि रोजा एक डांसिंग गर्ल है और जावी उस पब के सिक्योरिटी ऑफिसर। रोजा और जावी पहली बार वहीं मिले थे। कहानी अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां रोजा अपना नीचे वाला कमरा साफ कर रही होती है। तभी वहां उसकी बेटी आती है और वो पूछती है कि क्या मैं पापा को कॉल कर सकती हूँ, जिस पर रोजा कहती है कि तुम अपने नाना को कॉल कर सकती हो। रोजा जब अपने काम कर रही होती है तभी उसका एक फोन रिंग होता है, जो कि उसने अलमारी में छुपा रखा था। फोन की दूसरी तरफ एल्बर्ट था, जो कि रोजा से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है क्योंकि मैं तुमको मिस कर रहा हूँ। रोजा एल्बर्ट को समझाती है कि अभी पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी है, इसलिए वो नहीं आ सकता। कुछ देर बाद रोजा के घर के डोरबेल बजता है। रोजा कॉल कट करके बाहर जाती है, जहाँ उसका एक दोस्त उससे मिलने आया होता है। वो रोजा से कहता है कि जिसने भी पेड्रो को मारा है हम उसको ढूंढ लेंगे और मैं उसका खिलाफ एक केस भी करूंगा। रोजा अपने दोस्त से कहती है कि ये काम जैवी का ही है। सीन फिर ईस्टर के ऑफिस में शिफ्ट होती है, जहां रोजा उसे कॉल करती है। रोजा असल में सोफी को स्कूल छोड़ने आई होती है। रोजा ईस्टर से कहती है कि अब उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोफी को अब इस चीज से डर लग रहा है और वो ईस्टर से सिक्योरिटी को हटाने के लिए कहती है। रोजा ये भी कहती है कि जैवी ने ही ये खून किया है। रोजा जब एल्बर्ट से मिलने जा रही होती है तब एक पुलिस वैन उसके पीछे होती है, जिस पर रोजा को लगता है कि पुलिस अभी भी उसको सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन एक टर्निंग में पुलिस वैन दूसरी तरफ चले जाते हैं और तब रोजा को जान में जान आती है। रोजा एल्बर्ट से मिलने उसके घर जाती है, जहां वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ और अब जैवी ही जेल जाएगा। रोजा एल्बर्ट को बताती है कि उसने पेड्रो के सारे मैसेजेस को डिलीट कर दिया है और जैवी हर रोज वही रिसीवर की तरफ जॉगिंग करने जाता है, जहां वो पेड्रो का लाश मिला था, तो उसके फोन की लोकेशन भी वही का होगा और इन सब चीजों के चलते पुलिस जैवी को ही अरेस्ट करेगा। एल्बर्ट और रोजा असल में एक दूसरे से प्यार करते थे और शायद पेड्रो को रास्ते से हटाने के प्लान उन्हीं का था और अब वो खून का इल्जाम जैवी पर लगाना चाहते थे। स्किन फिर जैवी के घर में शिफ्ट होती है, जहां ईस्टर उससे मिलने आती है पूछताछ करने के लिए। ईस्टर जैवी से पूछती है कि रोजा कैसी थी, तुम लोग अपने रिश्ते के बारे में कुछ बताओ। जैवी ईस्टर को पास्ट की कुछ इंसिडेंट्स बताने लगता है और हम फ्लैशबैक में आ जाते हैं जब रोजा और जैवी पहली बार पब में मिलते हैं, जिसके बाद उन दोनों को प्यार हो जाता है। वो दोनों एक साथ रहने भी लगते हैं
रोजा के डैड और मॉम को जैवी के बारे में पता भी होता है। एक दिन जिम में रोजा एक लड़की को एक्सरसाइज करते हुए देखती है, जिसके बाद उसे पुलिस फोर्स में ज्वाइन करने का ख्याल आता है। रात में रोजा जैवी को ये बताता है कि हमें पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि उसमें पैसे भी ज्यादा होते हैं और वो एक बहुत अच्छा जॉब भी है। जैवी रोजा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरा तो हो जाएगा, तुम्हारा पता नहीं। रोजा जैवी के बात को सीरियसली ले लेती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो सारे टेस्ट को क्लियर कर देती है। वही जैवी क्लियर कर नहीं पाता है। रोजा जैवी के साथ जब सेलिब्रेट करती जाती है तब जैवी गुस्से से वहां से चला जाता है क्योंकि रोजा ने एक बार में क्लियर कर लिया है, तब जबकि वो ये नहीं कर पाया है। एट प्रेजेंट मिस्टर जैवी से पूछती है कि वो पेड्रो से कब मिली, जिस पर जैवी कहता है कि जब वो यहाँ पर अपना ट्रांसफर करवा के आया तभी मिली थी। असल में वो बहुत जल्दी ट्रांसफर करवाती थी। ईस्टर इससे पहले और भी कुछ पूछती कि तभी जैवी उससे कहती है कि आज मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना है, तो हम बाकी की बातें कभी और करेंगे, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन फिर रोजा के घर में शिफ्ट होती है, जहाँ वो अपने दोस्त और अपने मामा पापा के साथ एंजॉय कर रही होती है और पेड्रो के बारे में बात करती है। रोजा के पापा उसको बताते हैं कि सोफी को ये लगता है कि नीचे वाले कमरे में कोई है क्योंकि उसको आवाज आते हैं, जिससे वो डर जाती है। शायद उसने कोई सपना देखा होगा। इधर जैवी सोफी के स्कूल में जाता है उसे पिकअप करने के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं होती है, जिसके बाद वो रोजा को कॉल करती है। रोजा जैवी से कहती है कि सोफी का तबीयत खराब था, इसीलिए मैं उसको घर लेके आई, जिस पर रोजा और जैवी के बहस हो जाती है। रोजा जैवी से कहती है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है, जिस पर जैवी रोजा से कहती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हारा राज ईस्टर को नहीं बताया है। नेक्स्ट हम रोजा को देखते हैं जो कि किचन में काम कर रही होती है। उसे रेडियो पर न्यूज़ सुनाई देती है जहां ये बताया जा रहा था कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी का सेक्सुअल वीडियोस और फोटोज लीक कर दिया है। इधर ईस्टर अपने ऑफिस में एक पुराना न्यूज़ अपने बॉस को दिखाती है, जिसमें कि बार्सिलोना में ही एक सेक्सुअल वीडियो वायरल होने के बारे में लिखा था, और वो भी एक पुलिस ऑफिसर का। कुछ देर बाद रोजा ईस्टर से मिलने आती है और उसे कुछ बातें बताती है। वो ये भी कहती है कि नेक्स्ट वीक से उसका हियरिंग स्टार्ट होगा, जो कि जैवी के खिलाफ उसने केस फाइल किया था उसका। रोजा ईस्टर को कहानी बताना शुरू करती है और सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है। रोजा को पुलिस ऑफिसर का ड्रेस मिल जाता है, जहां ऑफिस में पहले दिन वो मानो से मिलती है। मानो रोजा को जानबूझ के अपने साथ पोस्टिंग करवाया हुआ था ताकि वो रोजा के साथ रह सके। ड्यूटी के पहले दिन रोजा देखती है कि सड़क पर दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं, जिसे देखकर मानो रोजा से कहती है कि जाओ तुम्हारा ड्यूटी शुरू हो गया है। रोजा उन दोनों के पास जाकर उनको शांत करती है, लेकिन मैटर थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए मानो को भी आना पड़ता है। रोजा को इसी बीच थोड़ा चोट लग जाता है। एक दिन मानो और रोजा साथ क्लब जाते हैं, जहां वो दोनों डांस करते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड भी हो जाते हैं। इधर घर में जहां रोजा और जैवी साथ रहते थे, वहां जैवी अभी भी पुलिस टेस्ट पास करने की तैयारी कर रही थी। रात के वक्त रोजा जैवी से कहती है कि उसकी एक दोस्त प्रेग्नेंट है। जैवी रोजा से कहता है कि अगर हमारा लड़की हुई तो हम उसका नाम सोफी रखेंगे। अगले दिन ऑफिस में हम मानो और रोजा को देखते हैं जो कि इंटीमेट हो रहे होते हैं। रोजा ईस्टर को बताती है कि उन दोनों का अफेयर 1 साल से भी कम का चला है, क्योंकि मानो को कोई और दूसरी लड़की पसंद आ गई थी। रोजा को भी अब ये सब सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो मानो से कहती है कि वो ये सब और नहीं करना चाहती है। लेकिन मानो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी वजह से मेरी शादी भी टूट गई है। रोजा मानो को बताती है कि वो जैवी से प्यार करती है और उसको धोखा नहीं दे सकती। अगली सुबह मानो रोजा के ईमेल आईडी से रोजा के न्यू फोटोज सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर देते हैं और जैवी को भी भेज देते हैं। जैवी ये देखकर बहुत गुस्सा करता है और रोजा को छोड़कर चला जाता है। रोजा मानो के खिलाफ इंक्वायरी भी करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है।
इधर रोजा को उस पुलिस स्टेशन में बहुत सारे बातें सुनने को मिलते हैं, इसीलिए उसने अपना ट्रांसफर करवा लिया। ट्रांसफर के बाद रोजा एक दूसरे पुलिस स्टेशन में शिफ्ट हो गई। एक दिन हॉस्पिटल में जब रोजा और जैवी के दोस्त की डिलीवरी होने वाली थी, तब वो दोनों वहां मिलने आते हैं। रोजा जैवी से माफी मांगती है और फिर दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। रोजा के पापा अपना ये घर जैवी और रोजा के नाम कर देते हैं ताकि वो वहां रह सके। अब जैवी को भी पुलिस का नौकरी मिल चुका था। महीनों बाद रोजा जैवी को खुशखबरी देती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर जैवी बहुत ज्यादा खुश होती है। एट प्रेजेंट रोजा ईस्टर को बताती है कि जैवी हमेशा रिजर्वर के पास जॉगिंग करने जाता है और उसके लिए वो जगह नई नहीं थी, तो शायद हो सकता है कि ये उसी का काम है। रोजा ईस्टर से पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब बात जैवी ने नहीं बताया, जिस पर ईस्टर कहती है कि नहीं। ईस्टर जैवी के घर जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे रोजे की ट्रांसफर होने की रीजन क्यों नहीं बताया, जिस पर वो कहता है कि क्योंकि वो मेरी बच्ची की माँ है। इधर रोजा सोफी को बताती है कि नीचे वहाँ कोई भूत नहीं है, वो मैंने रात को वहाँ सोफा चेंज कर रही थी। ईस्टर जैवी से कहता है कि क्या तुम फिर कभी रोजा पर भरोसा कर पाए, जिस पर जैवी कहता है कि मैंने कोशिश किया था। ईस्टर उससे और भी पूछता है कि क्या तुम्हें पेड्रो और रोजा को साथ में देखकर गुस्सा आता है, और तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम रिजर्वर के वहां जॉगिंग करने जाते हो। जैवी को ये लगता है कि ईस्टर उस पर शक कर रही है, जिसके बाद जैवी कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने पेड्रो को मारा है तो तुम गलत हो। अगर बात जलन की है तो तुम्हें ये सवाल एल्बर्ट से करना चाहिए। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रोजा जब नए पुलिस स्टेशन में शिफ्ट हुई थी, तब उसका ड्यूटी एल्बर्ट के साथ दिया जाता है। एल्बर्ट और रोजा जब गाड़ी में पेट्रोलिंग के लिए जा रहे होते हैं, तभी एल्बर्ट अपना शर्ट ऊपर करके उसको अपने घाव दिखाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे शरीर में कितना है, जिस पर रोजा कहती है कि बस एक जगह जाने के बाद एल्बर्ट वहाँ कुछ लोगों को एक जगह खाली करने के लिए कहता है। रोजा और एल्बर्ट फिर एक आदमी को देखती है जो कि एक बैग में कुछ सामान लिए रास्ता पर खड़ा होता है। वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ रोजा अपना गन निकाल लेती है। एल्बर्ट उस आदमी के सामान में से एक ब्रेसलेट लेके रोजा को देता है और उसी आदमी को छोड़ देता है। घर आने पर रोजा जैवी को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है, जिसको सुनकर जैवी के साथ साथ रोजा के पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। उधर रोजा अपने हाथ में वो ब्रेसलेट पहनने रहती है और पूछने पर वो अपनी माँ को बताती है कि किसी ने उसको ये गिफ्ट में दिया है। हॉस्पिटल से होती है जहाँ रोजा का डिलीवरी हो रहा होता है। बहुत दर्द सहन करने के बाद फाइनली डिलीवरी हो जाता है और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एल्बर्ट रोजा को टेक्स्ट मैसेज करके कांग्रेट्स कहता है। अगली सुबह रोजा की माँ और पापा के साथ जैवी होता है। वो तीनों बहुत ज्यादा खुश थे। रोजा की माँ उससे कहती है कि अब तुम्हें प्यार का असली मतलब समझ आएगा जब तुम अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करोगे। कहानी फिर से प्रेजेंट डे में आती है जहाँ रोजा अपने आप को आईने में देख रही होती है और उसकी पेट थोड़ी सी निकली हुई होती है। यहाँ हम एल्बर्ट और रोजा के कुछ इंटीमेट सीन्स देखते हैं जहाँ शायद रोजा को ऐसा लगता है कि कहीं वो फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। सीन फिर पेड्रो के ट्रिब्यूट वाले दिन पे शिफ्ट होती है जहाँ सब कोई पेड्रो को आखिरी बार के लिए गुड बाय कहने आए हैं। वहाँ सिल्विया, रोजा, एल्बर्ट और ईस्टर साथ साथ पेड्रो के सारे दोस्त भी आए होते हैं जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीच भी देते हैं। ये सब होने के बाद ईस्टर रोजा से पूछती है कि तुमने मुझे एल्बर्ट के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर रोजा कहती है कि हम बस दोस्त थे और ये बहुत सालों पहले की बात है। शायद जावी खुद को बचाने के लिए एल्बर्ट का नाम लेकर उसे बीच में लाना चाहता है। ईस्टर रोजा से कहती है कि जिस तरह पेड्रो को मारने के लिए जावी के पास एक वजह है, ठीक वैसे ही एल्बर्ट के पास भी ऐसा ही एक वजह है। क्या पता शायद वो भी पेड्रो से नफरत करता था। फिर रोजा एल्बर्ट को डिफेंड करते हुए कहती है कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकता और उसे पेड्रो से कोई लेना देना नहीं था। तभी अचानक ईस्टर के पास किसी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए साइड में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब एक दिन होटल में ड्यूटी के दौरान
एल्बर्ट, रोजा और उसके दो दोस्त साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब उनमें से एक एल्बर्ट से कहता है कि वो आज रोजा को डेट के लिए पूछेगा। एल्बर्ट और उसके बीच थोड़ा बहस होता है, जो कि नॉर्मल सा है, जिसके बाद रोजा ये क्लियर कर देती है कि वो एल्बर्ट से प्यार करती है। एट प्रेजेंट कॉल कट होने के बाद रोजा ईस्टर से पूछती है कि क्या कुछ पता चला, जिस पर वो कहती है कि 2 तारीख को जिस दिन पेड्रो की डेथ हुई थी, उसी दिन जैवी का फोन लोकेशन वहीं आसपास था, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। रोजा ईस्टर से कहती है कि मुझे पता है ये जैवी का ही काम है, जिसके बाद वो सोफी को लेकर वहाँ से चली जाती है। सीन फिर एल्बर्ट के घर में शिफ्ट होती है, जहाँ वो फोन में अपने और रोजा की मैसेज डिलीट कर रहा होता है। तभी घर का डोरबेल बजता है और रोजा अंदर आती है। वो दोनों किस करते हैं और साथ ही कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। रोजा एल्बर्ट को वार्न करती है कि ईस्टर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, लेकिन मैंने ये कह दिया कि हम बस दोस्त थे। इसके बाद एल्बर्ट वॉशरूम चला जाता है नहाने के लिए, जहाँ वो रोजा से ये कहता है कि हम कहीं दूर जगह शिफ्ट कर जाएंगे और सोफी को भी साथ ले जाएंगे, जिस पर रोजा अग्री करती है। रोजा फिर बिना आगे कुछ कहे एक स्टिकी नोट पर कुछ लिखती है और उसे वॉशरूम के मिरर पर चिपका के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम ईस्टर को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो एल्बर्ट के प्रोफाइल देख रहा होता है। इधर एक ऑफिसर जो ईस्टर के साथ इस केस में काम कर रहा था, वो आके उसको बताता है कि जैवी का कहना है कि वो 2 तारीख को वो अपने घर में ही था ही नहीं। हालांकि हम इसकी जांच अभी भी कर रहे हैं। ईस्टर एल्बर्ट के प्रोफाइल में एक फोटो देखती है, जिसके बाद वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि उसे एल्बर्ट के किसी केस के बारे में जानना है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ रोजा के बर्थडे वाले दिन घर में बहुत बड़ी पार्टी हो रही होती है और वहाँ एल्बर्ट भी आता है। एल्बर्ट उस दिन जैवी से मिलता है और उन दोनों में काफी अच्छा बॉन्डिंग बनता है और वो दोनों बहुत बातें करते हैं। रोजा के पेरेंट्स भी अब खुश दिख रहे थे। रात के वक्त केक कटिंग के टाइम जैवी रोजा को एक गिफ्ट पैकेट देता है, जिसके अंदर एक रिंग होता है। जैवी इसके बाद रोजा को शादी के लिए पूछता है, जिस पर रोजा खुशी से हाँ कह देती है। दूसरी तरफ एल्बर्ट ये सब देखकर शायद जरा भी खुश नहीं होता है। रोजा और उसके फैमिली के साथ साथ उसके दोस्त भी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थे। एल्बर्ट जब किचन में अकेला ड्रिंक खोज रहा होता है, तब रोजा वहाँ आती है, जिसके बाद एल्बर्ट उसको कांग्रेट्स कहता है। रोजा एल्बर्ट से कहती है कि तुम शादी में जरूर आना और अपने जीएफ को भी साथ लाना, जिस पर एल्बर्ट कहती है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। सीन एट प्रेजेंट में ईस्टर के ऑफिस में शिफ्ट होती है, जहाँ उसका वो दोस्त उसको बताता है कि 2 तारीख को जिस दिन पेड्रो का लोकेशन जैवी के घर पास था, उस दिन जैवी असल में कहीं और था और ये बात उसके साथ दोस्तों ने भी कंफर्म की है। ईस्टर उससे कहती है कि ये रोजा जरूर कुछ छुपा रही है। फ्लैशबैक में रोजा और जैवी के शादी वाले दिन सब वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ रोजा के पापा एक अच्छी स्पीच भी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एल्बर्ट शादी में नहीं जाता है, बल्कि वो एक क्लब में जाता है, जहाँ वो एक लड़की से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों एल्बर्ट के रूम में जाते हैं। रात में रोजा एल्बर्ट को अपनी वेडिंग की तस्वीरें भेजती है, जो एल्बर्ट देखता है मगर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है। प्रेजेंट में हम ईस्टर और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि एल्बर्ट की कुछ फाइल्स चेक कर रहे होते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि 2014 में एल्बर्ट पर किसी को जान से मार देने की चार्ज लगा था और इस केस का सोलो विटनेस था रोजा। फ्लैशबैक में वापस हम देखते हैं कि पेट्रोलिंग करते टाइम एक दिन रोजा और एल्बर्ट एक आदमी से मिलते हैं, जो कि शायद रिफ्यूजी था और वो उससे वहां से जाने के लिए कहते हैं। रोजा जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ती है, वो आदमी एक कटर नाइफ लेके रोजा के पैर पर मार देता है। एल्बर्ट ये देखकर उसकी तरफ जाता है और उस आदमी को रोकता है, जिसके बाद वो दोनों धक्का मुक्की करते हैं और ऐसे ही वो लोग एक खाई की तरफ चले जाते हैं। एल्बर्ट उसके हाथ में हथकड़ी डाल देता है, लेकिन वो वहां से भागने जाता है, जिसके चलते वो आदमी नीचे कहीं गिर जाता है और उसका मौत हो जाती है। एट प्रेजेंट ईस्टर इसके बाद एल्बर्ट के घर जाती है पूछताछ करने के लिए। एल्बर्ट वॉशरूम जाने के बहाना देखकर वो स्टिकी नोट वहां से हटा देता है ताकि वो ईस्टर को ना दिखे। एल्बर्ट ईस्टर को कहता है कि रोजा और उसका रिलेशनशिप ज्यादातर फिजिकल वाला ही था
और वो भी बस कुछ महीनों के ही चला था। और अब वो बस दोस्त ही है। हम दोनों साथ में पेट्रोलिंग करते थे और हमारे बीच अभी बस दोस्ती ही है। ईस्टर एल्बर्ट को वो केस फाइल निकालकर उसको देती है और पूछती है कि मेरे इस पर एक सवाल है, क्या वो बस एक एक्सीडेंट था या केस को गवाही देके दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। एल्बर्ट कहता है कि जो है आपके सामने है। ईस्टर उससे पूछती है कि क्या तुम पेड्रो से जलते थे, जिसको सुनकर एल्बर्ट मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फ्लैशबैक में एल्बर्ट रोजा के घर जाता है जहां वो उस एक केस के लेकर डिस्कस करता है, जहां जैवी कहता है कि ये केस अभी जांच के लिए भेज दिया गया है क्योंकि एक आदमी की मौत हो चुकी है। और तो और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसके हाथों में हथकड़ी भी थी। एल्बर्ट कहता है कि मैंने उस आदमी के बारे में पता किया है, वो असल में एक चर्सी है और ड्रग बेचता है। शायद इसके चलते हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि वो बस एक एक्सीडेंट था, जिस पर जैवी कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या था, लेकिन अब बात ये है कि एक इंसान की जान गई है। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो तुम्हारी पुलिस की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जैवी रोजा से कहती है कि पुलिस शायद तुमसे भी पूछताछ करने के लिए आएगी, तो तुम भी रेडी रहना। रोजा जब अंदर जाती है वहां एल्बर्ट उसके पीछे आता है और पूछता है कि तुम गवाही क्यों नहीं देना चाहती, जिस पर रोजा कहती है कि मैं इन सब के बीच नहीं आना चाहती, मेरा एक बच्चा है, एक परिवार है। एल्बर्ट कहता है कि लेकिन तुमने तो देखा है कि किस तरह से ये हुआ था, जिसका रोजा कोई रिप्लाई नहीं देती है। जैवी को शक होता है, जिसके बाद जैवी आके रोजा के कमरे में छानबीन करने लगता है। फिर उसे रोजा का एक पर्सनल फोन भी मिलता है जिससे वो एल्बर्ट से बात करती थी। एट प्रेजेंट जैवी रोजा के घर आता है जहां उनका बहस होता है, जिस पर रोजा पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है, लेकिन जैवी कहता है कि मैं अभी उनके शक के दायरे से बाहर हूँ क्योंकि उन्हें मेरे दोस्तों से पता चला गया है कि मैं उस दिन कहाँ था। वो रोजा से कहता है कि तुम एल्बर्ट को डिफेंड मत करो, नहीं तो उसके साथ साथ तुम भी जेल जाओगी। फ्लैशबैक में ये सीन फिर एक बड़े से हॉल में शिफ्ट होती है जहां रोजा और उसके सीनियर ऑफिसर को देखते हैं जो कि उससे उस हादसे के बारे में पूछताछ करते हैं। रोजा उन्हें सब सच सच बता देती है, लेकिन एल्बर्ट को डिफेंड करते हुए कहती है कि वो एक अच्छा आदमी है और जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई गलती नहीं है। प्रिजन में ईस्टर उसी सीनियर ऑफिसर से मिलती है जहां वो उसको बताती है कि रोजा और एल्बर्ट का रिलेशनशिप था और ये सबको पता है और शायद वो उसे बचाना चाहती है। हो सकता है कि उसने उस दिन झूठ बोला हो। फ्लैशबैक में हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि एक रोजा से मिलता है और वो लोग एक मेले में घूमते हैं। एक पार्टी के दौरान रोजा को वहां अंदर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो बाहर आती है जहां वो पहली बार पेड्रो से मिलती है। पेड्रो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है और उन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है, जिसके बाद रोजा वहां से चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड 3 यही खत्म होती है। यहाँ एक के बाद एक ऐसे मोड़ आ रहे हैं जहाँ हमें ये लगता है कि शायद मर्डरर जैवी है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मर्डरर और कोई नहीं एल्बर्ट है। लेकिन असल में केस क्या है ये तो हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।